तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें वो पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले तो केस 1 समझेंगे अपना हम। केस 1 के अंदर हमको टोटल कैपिटल दी हुई होगी, हमको टोटल कैपिटल गिवन होगी, पहली बात तो ये है। फिर अपन को पहला स्टेप इसमें क्या करना है, जो अपनी टोटल कैपिटल है उसको डिवाइड करना है। टोटल कैपिटल को डिवाइड करना है हमको, किनको? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उनके न्यू रेशियो में। ठीक है, फिर स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर अगर कोई भी सरप्लस या डेफिशिएंसी होती है, एनी सरप्लस और डेफिशिएंसी, मतलब या कोई एक्स्ट्रा या कोई कमी होती है, तो हम उसको कैश अकाउंट या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, चलो अब तो ये बात हो गई। अब अपन आगे समझते हैं, क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर है 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर हमसे क्या बोला गया है, ऑन 31 मार्च 2019 द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एंड सी who were sharing profits and losses in the proportion to their capitals। मतलब उसका PSR क्या है, उसके हमें कैपिटल के अकॉर्डिंग निकालना है। तो देखो 40, 30, 45 है इसकी कैपिटल, 40,000, 30,000 और 15,000। इनके अकॉर्डिंग हमें इसका रेशियो बताना है। तो देखो 1 to 3, 1 to 3, 1 to 3, 15 1 जा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये हो गया 45 है सॉरी, और 15 दिया 45। तो क्या हो गया इनका रेशियो, 3:2:1। ठीक है, रेशियो क्या हो गया इनका, 3:2:1। यही बोला गया है, इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज, मतलब इनके इसके कैपिटल के अकॉर्डिंग हमें इसका PSR निकालना है। तो कितना निकला है, 3:2:1 निकला है। नेक्स्ट, out of the amount of insurance premium debited to profit and loss account 1000 be carried forward as prepaid insurance। prepaid insurance अपना asset होता है, ठीक है, और revaluation account पर ये हमारे credit side पर आएगा as a profit। freehold premises be appreciated by 10%, provision for doubtful debts is brought up to 5% on debtors, machinery be reduced 5%, liability of workman compensation to the extent of 1500 would be created, goodwill of the firm be fixed at 18,000 and B share of the same be adjusted into the account of A and C who will share future profits in the ratio of 3/4 and 1/4। total capital of the firm as newly constituted by fixed at rupees 60,000 between A and C in the proportion of 3/4 and 1/4 after passing entries in their account for adjustment, actual cash to be paid or to be brought in by continuing partners as the case may be। B be paid 5,000 in cash and the balance to be transferred is loan account। अब इस क्वेश्चन को अपन तरीके से करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट हमसे मांगी गई है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो अपन को प्रॉपर लेजर्स बनाने हैं जो जो हमसे मांगे गए हैं। यार इसमें पेज फोल्ड करने की दिक्कत आती है। सबसे पहले अपना क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूशन हमको बनाने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला गया है। तो यहाँ डालते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गई डेबिट साइड,
ये हो गई क्रेडिट साइड। पार्टनर कौन कौन है हमारे, ABC, पर्टिकुलर, ABC, फिर पर्टिकुलर AB और C। ठीक है, स्केल से लाइन खींच दो इनकी। फिर हमको बनानी है बैलेंस शीट। तो अब बनाएंगे अपनी हम बैलेंस शीट। ये आ गई लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। अब बनाएंगे हम अपना वर्किंग नोट। तो देखो, सबसे पहले तो क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में हमारे पास कोई भी न्यू रेशियो नहीं है। देखो ध्यान से, अब पार्टनर कौन कौन है हमारे, A, B और C। इनका रेशियो है 3:2:1। ठीक है, अब इनमें से रिटायर कौन हो रहा है, B। तो गेनिंग रेशियो 3:1 और न्यू रेशियो भी 3:1, ये दिया हुआ है। अब देखो आगे ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर, हाँ क्वेश्चन के अंदर देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं बोला गया है। तो अपन वर्किंग नोट 2 में क्या करेंगे, अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ आ गया पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्केल से लाइन खींच दो इसमें। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट हमसे ये बोला जा रहा है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, फ्री होल्ड प्रीमिसेस बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब देखो फ्री होल्ड प्रीमिसेस कितने की है, 50,000 रुपये की। मतलब 50,000 का 10% कितना हो गया, 5,000 रुपये वो बढ़ गई हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट, ये आ गया 5,000 रुपये। ठीक है, अब तुरंत आ जाओ असेट साइड पर। आ गए, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस 50 की थी, 5,000 बढ़ गई, मतलब ये हो गई 55,000 रुपये की, 55,000 रुपीज़ की ये हो गई। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। तो देखो ध्यान से, डेटर अपने 10,000 रुपये के हैं और 10,000 का 5% अपन को प्रोविज़न बनाना है। मतलब कि 500 रुपये का बनाना है, लेकिन 200 रुपये का हमारे पास ऑलरेडी है और 300 रुपये का अपन को क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, डेटर्स 10,000 रुपये के थे और इसका 5% हमको प्रोविज़न बनाना है। तो 10,000 का 5% कितना हो गया, 500 रुपये, मतलब 9,500 रुपये ये हो गया। 500 रुपये का हमको लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 500 रुपये, ये हो गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, मशीनरी बी रिड्यूस बाय 5%। मतलब मशीनरी 24,000 रुपये की है और 24,000 रुपये का 5% निकालो। ठीक है, 24,000 का
5% यहाँ देख लो, 0, मतलब 1200 रुपये का लॉस हो गया मशीनरी पर। तो टू मशीनरी अकाउंट 1200, और फटाफट यहाँ आ जाओ, मशीनरी अपनी कितने की थी? मशीनरी थी अपनी 24,000 रुपये की, और 1200 रुपये का हमको लॉस हो गया। तो देखो 24,000 माइनस 1200, 22,800। साथ के साथ करना है अपन को सारा काम, रिवैल्यूएशन भी और बैलेंस शीट भी, बात के लिए नहीं छोड़ेंगे हम इसको, ठीक है। मशीनरी भी रिड्यूस बाय 5%। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1500 वुड बी क्रिएटेड, मतलब 1500 रुपये की हमको वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी, और ऊपर कोई रिजर्व भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये हमें सीधा सीधा लॉस हो गया, तो वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी ये इधर आ जाएगा 1500 रुपये से, और फटाफट से कहाँ आ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, टू WCL अकाउंट, अमाउंट कितना आ जाएगा? 1500, ठीक है। अब उसके बाद गुडविल का पॉइंट है, तो अपन को अब रीवैल्यूएशन का लॉस प्रॉफिट जो भी है वो अपन को निकालना पड़ेगा। चलो, तो इसका आ गया 5,000 रुपये, 500 और ये 2,000, ठीक है। 500, एक आध पॉइंट और रह गया है क्या? हाँ, ये फर्स्ट पॉइंट तो रह गया बच्चों, देखो इधर ध्यान से। 1,000 बी कैरीड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 1,000 रुपये का, तो ये 6,000 हो जाएगा, और यहाँ पर PDD आ जाएगा 300 का, क्योंकि 500 को बनाना था और 300 रुपये, 200 का ऑलरेडी था, मतलब 300 रुपये का हमको लॉस हुआ था, ठीक है। यहाँ भी लिख दो फटाफट से, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000, ठीक है। प्रोविज़न हमको इसका 5% बनाना था, लेकिन 200 रुपये ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, तो मतलब 300 रुपये का हमको यहाँ पर लॉस हो गया। अब इसकी टोटलिंग मार दो एक बार, 6,000 ये, 300, 1200, 2700 और ये 3,000, 3,000 और 3,000, तो मतलब प्रॉफिट हमारा कितने का आया है? 3,000 रुपये का टू प्रॉफिट। और हमारे पार्टनर्स कौन कौन है? ABC किस रेशियो में देंगे? 3:2:1 में, तो मतलब कितना आ जाएगा? 1,500, 1,500, 1,500, 1,500 का प्रॉफिट आ गया। अब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पेस्ट कर दो तुरंत की तुरंत, फटाफट से आ जाओ इधर। तो कैसे पेस्ट करेंगे? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 1,500, 500 और 1,000, और जो बैलेंसेस है वो लिख लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंसेस कितने कितने हैं? 45,000, 30,000 और 15,000, ठीक है। ये अपने बैलेंसेस आ गए। अब अगला पॉइंट है हमारा गुडविल का। गुडविल ऑफ द फर्म बी फिक्स एट 18,000 एंड बी शेयर of the same be adjusted into the account of A and C will share future profit in the ratio of 3:1. Simple. देखो तो ध्यान से,
गुडविल हमारे पास फर्म की कितनी है 18,000 रुपये, और रिटायर कौन हो रहा है अपना बी, तो बी शेयर ऑफ गुडविल, PSR है अपना 3:2:1, और बी का शेयर कितना हो जाएगा 2/6, मतलब 6,000 रुपये बी का शेयर आ रहा है। और गेन कौन कौन कर रहा था ऊपर इससे पहले, ये फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब ए और सी गेन कर रहे थे। तो देखो ए डेबिट सी डेबिट टू बी 6,000, और ये किस रेशियो में देंगे इनको 3:1 में, गेनिंग रेशियो में जाता है गुडविल, और गेन ए और सी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4,500 1,500। अब इसको फटाफट से पेस्ट कर दो अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, आ जाओ। टू बीज कैपिटल अकाउंट 4,500 1,500 बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट 4,500 और 1,500। ये आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से इधर, अब हमको इस क्वेश्चन के अंदर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट ₹60,000। हमको इसमें टोटल कैपिटल दी हुई है, समझ रहे हो, टोटल कैपिटल हमको दी हुई है, और क्या बोला जा रहा है इन द प्रपोर्शन ऑफ, ठीक है 3:1 न्यू इनका PSR जो अपन ने निकाला था, एंड एक्चुअल कैश टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर एज द केस मे बी। चलो अब हमको इसमें क्या करना है, रिटायर कौन हो रहा है, सबसे पहले तो रिटायरिंग वाले पार्टनर का ट्रीटमेंट कर डालते हैं। रिवैल्यूएशन हो गया, ओके। चलो अब बी को छोड़ो, नहीं बी का करते हैं, बी का टोटलिंग मारते हैं पहले। रिवैल्यूएशन में ये 1,000 आएगा, यहाँ 15,500 आएगा, ठीक है 1,500 1,500 1,500 1,500, ठीक है। अब बी की टोटलिंग करते हैं, 6,000 7,000, ये आ गया 37,000, 37,000 रुपये किसका आ गया बी का, और यहाँ भी 37,000 रुपये आ गया किसका बी का। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला गया था बी पेड 5,000 इन कैश, तो सबसे पहले तो इसको हमको 5,000 रुपये कैश में देने हैं, तो हमने ये 5,000 रुपये इसको कैश में दे दिए, और जो बचा हुआ पैसा है वो इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू बीज लोन अकाउंट 32,000, ठीक है। चलो अब ये हो गया, बी का ट्रीटमेंट हमने कर दिया। आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो बी का जो लोन अकाउंट है ना वो कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर बीज लोन अकाउंट कितना है 32,000, और जो कैश हमने बी को पेड किया वो कहाँ से हटेगा, वो अपने कैश में से निकलेगा ना, तो कैश एट बैंक 13,000 का था, माइनस कैश कितना दिया है हमने उसको 5,000 रुपये, इससे छोड़ दो, बाई चांस आगे कुछ कैश ऊपर नीचे हो तो अपन इसमें से एडजस्ट मार देंगे। अब वो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो टोटल कैपिटल है फर्म की 60,000 रुपये, वो दोनों पार्टनर्स को न्यू PSR में देनी है, मतलब 3:1 में देनी है, ठीक है, ए को और सी को, ए को और सी को। तो देखो 60,000 को 3:1 में बांटेंगे हम, तो ये 45,000 आ जाएगी और ये 15,000 आ जाएगी। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, ठीक है,
जो 60,000 की टोटल कैपिटल है ना वो हमको न्यू रेशियो में देनी है, मतलब 45,000 और 15,000। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टू बैलेंस CD 45,000 और 15,000। एक बार दोबारा पढ़ लो। टोटल कैपिटल of the firm as newly constituted be fixed at 60,000 between A and C in the proportion of 3/4 and 1/4 after passing entries in their account for adjustment। ठीक है। Actual cash to be paid or to be brought by continuing partner as case may be। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले तो अभी ए की और इन दोनों साइड्स को, डेबिट से क्रेडिट साइड को टोटल मारते हैं, टोटल किसका ज़्यादा आ रहा है। तो देखो पहले इसका टोटल देखते हैं ए का। तो ये 45,000 और 4500, तो ये कितना हो गया, मतलब ये ज़्यादा है तो इसको लिख लो यहाँ पर, ये लिख लिया। तो यहाँ भी सेम नीचे आ जाएगा, उतर जाएगा। अब यहाँ पर अगर अमाउंट में जो भी कमी पड़ रही है, मान लो यहाँ पर 3,000 रुपये की, मान के लो 3,000 की कमी पड़ रही है, तो इसको हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, मतलब ए इतना पैसा लेके आएगा। और ये इसका टोटल मारते हैं अब 15,000 और 1,500, तो ये भी ये वाली साइड ज़्यादा आ रही है। 16,500 ये, मतलब यहाँ भी 16,500 लिख देंगे। अब इसको माइनस करो इसमें से, तो ये आ जाएगा 1,000, मतलब सी 1,000 रुपये अपने घर से लेकर आएगा। ठीक है, सी इतने पैसे अपने घर से लेके आएगा, मतलब ये पैसा हमारी फॉर्म के अंदर आएगा। तो बस ऐड कर दो 3,000 प्लस 1,000। ठीक है, अब देखो कैश में कितना आ जाएगा, 3 और 1 4, 12,000 रुपीज़ कैश में आ गए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब ये जो बी का लोन अकाउंट है ना, ये अपन ने लिख दिया था, लिख दिया। अब कैपिटल्स लिखनी है हमको, कैपिटल अकाउंट्स किस किस का, ए का और सी का, 45,000 15,000। अब जो भी कुछ बचा कुचा है वो सब लिख दो। क्रेडिटर्स हैं 10,800 के, तो ये भी लिख दो। क्रेडिटर्स 10,800 रुपये के हैं। बीपी है, बीपी कितने का है, 5,000 रुपये का। ठीक है, अब इस साइड आ जाओ। फ्री होल्ड हो गया, मशीनरी हो गई, स्टॉक आ जाएगा 9,000 रुपये का, स्टॉक आ गया 9,000 का। ठीक है, स्टॉक भी हो गया, डेटर हो गए, कैश एट बैंक भी हो गया। अब बात बचती है किसकी, टोटलिंग करने की। देखो तो ध्यान से, 1,500 प्लस 32,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 10,800 प्लस 5,000, तो ये आ रहा है आपका A109,300। इस साइड का भी देख लेते हैं। ये तो ठीक आ गई हमारी लायबिलिटी साइड, 55,000 प्लस 9,500 प्लस 22,800 प्लस 1,000 प्लस 12,000, बिल्कुल ठीक है, 109,300। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया और अपनी बैलेंस शीट भी टैली हो गई। थैंक यू।